नमस्कार मित्रों, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, साईं बाबा अपना हाथ उठाने वाले हैं और हाथ उठाकर वे आपको आशीर्वाद देंगे, परंतु आपको आशीर्वाद के लायक होना होगा। यह वीडियो सही मायने में आपके जीवन को एक दिशा दे सकती है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखकर सीधा आशीर्वाद गुरुजी का आप प्राप्त कर सकते हैं। साईं बाबा का स्मरण करने मात्र से हमारे सारे बिगड़े काम बन सकते हैं, परंतु दिल स्वच्छ होना चाहिए, भाव अमृत के समान होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर 9 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत उपवास लगातार किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब इस व्रत में आप यूँ सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ता है। नहीं, आप नियमित फलाहार कर सकते हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को प्रसन्न करने का ही है, क्योंकि वे स्वयं गुरु हैं। वे गुरु के समान जीवन में हमें सही सलाह देते हैं और आगे बढ़ने की सही प्रेरणा देते हैं। हमें किस प्रकार से सही तरीके से जीवन जीना चाहिए, वो हमें इसका भी मार्गदर्शन करते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाते हैं। संकट के समय साईं का अगर स्मरण किया जाए तो वे चमत्कार अवश्य दिखाते हैं। कौन कौन लोग साईं बाबा को मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी न किसी रूप में साईं भक्तों का समाधान मार्ग जरूर दिखाते हैं और साईं बाबा द्वारा संकट निवारण के सैकड़ों किस्से बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। उनके मंत्र जप से ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, कलह आदि सारे बुरे भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं तथा वे हमें सन्मार्ग का मार्ग दिखाते हैं। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन अगर हम जो आगे वीडियो में मंत्र बता रहे हैं आप 108 बार जप करते हैं तो आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम करीबन आपको 3 से 4 मंत्र बताने वाले हैं। सरल मंत्र है और अगर आप इसका जप करेंगे तो जो परिणाम आएंगे वो सरल नहीं आएंगे, वो काफ़ी शक्तिशाली आएंगे। तो अगर आपके आसपास कहीं भी कॉपी है या कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं तो मंत्र जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला मंत्र है ओम साई देवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम शिरडी देवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम समाधि देवाय नमः और चौथा मंत्र है ओम सर्व देवाय रूपाय नमः। यकीन मानिए मित्रों, गुरुवार के दिन 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। परिवर्तन जो होंगे वो आपकी आंखों के समक्ष होंगे। जो चमत्कार हो आप स्वयं उसे महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दिया, बहुत से लोगों के मन में यह विचारधारा होगी कि कृपा प्राप्त क्या सिर्फ मंत्र से की जा सकती है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के भी कृपा प्राप्त की जा सकती है, परंतु ज़रूरत होती है सच्चे भाव की, सच्ची श्रद्धा की। फिर भी हम आपको 2 उपाय बताएंगे जिसमें ज़्यादा आपका खर्च आएगा, ना ही आपको बहुत मेहनत करनी है, परंतु भाव अच्छा रखिएगा। अगर मन में भाव नहीं है तो महंगे से महंगे अगर आप उपाय कर लेंगे तो भी नतीजे नहीं मिलेंगे, परंतु अगर भाव अच्छा है तो छोटे से छोटा उपाय भी कर लेंगे तो साईनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, साईं बाबा के परम भक्त यह बात जानते हैं कि उन्हें पालक बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप गुरुवार के दिन बाबा को पालक का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो कि बहुत महंगा नहीं है परंतु भाव को महंगा रखना है, आपके ऊपर कृपा बरस सकती है। बाबा को मीठा भी पसंद है, इसलिए आप उन्हें मीठा भी अर्पित कर सकते हैं और बाबा को खिचड़ी का भोग भी लगाया जा सकता है। साथ ही कभी भी आप किसी भी चीज़ का भोग साईं बाबा को लगाते हैं तो ध्यान रखना कि उसमें नारियल का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। एक बात और विशेष आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आप इस बाबा को भोग तो लगा देंगे, परंतु अगर आपने को सही नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, आपको गरीबों का, ज़रूरतमंदों का और ऐसे लोग जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, अपनी क्षमता अनुसार आपको मदद जरूर करनी है। क्योंकि दोस्तों, साईं बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों की सेवा, उन्हें सहारा देने, उन्हें मार्गदर्शन देने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में बिता दी। ऐसे में अगर आप उन्हें चीज़ें चढ़ाते जाएंगे और गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे ज़्यादा ठेस उन्हें ही पहुंचेगी। तो आपको दान पुण्य का पूरा ध्यान रखना है और ज़रूरतमंदों की पूरी मदद करनी है। अब इतना तो हम समझ गए कि जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है वे काफ़ी सौभाग्यशाली है, वे जीवन में बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस गुरुवार के बाद से वृश्चिक राशि के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान कर देने वाले चमत्कार जो आपको सचमुच में
परेशान के साथ साथ मुस्कान भी लाएंगे आपके चेहरे पर। चिंताजनक कोई बात नहीं है, वीडियो के साथ बने रहना, इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। तो दोस्तों, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु इसी का नाम जिंदगी है। सेहत से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। संडे तक आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है और काम का अति बोझ आपके ऊपर नहीं रखना है। कार्य क्षेत्र में आप कार्य को मन लगाकर करेंगे और किसी पर अति विश्वास आपको हानि दिला सकता है। लाभ और शुभ समाचार तो आपको प्राप्त होंगे ही, परंतु आपको धन का खर्च सोच समझ कर करना है। वाद विवाद से भी बचना है और अपने मन को शांत बनाए रखना है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और कार्यों को लेकर भागदौड़ बनी रहेगी। जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारियों के बीच मनमुटाव भी संभव है। सेहत से जुड़ी दिक्कतों में आपको राहत मिलने वाली है और चिंताओं और तनाव के कारण आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। साथी द्वारा कोई लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापार को लेकर थोड़े सक्रिय बने रहेंगे। धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें, परेशानी हो सकती है। वाणी व्यवहार पर संयम बनाए रखें, अन्यथा लोगों से आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यह भी हो सकता है कि धन से जुड़े आपको समस्या हो, परंतु ईश्वर का नाम लेना है, उनसे जुड़े रहना है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। प्रेम प्रसंग के मामलों में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटित हो सकती हैं। नौकरी पेशा वर्ग के लिए सामान्य समय है, लेकिन व्यापारिक वर्ग को भुगताड़ भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मानसिक एवं शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। दोस्तों, संतान सुख मिलेगा और माता की सेहत का ध्यान रखें। संदिग्ध जायदाद से जुड़े मसलों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और अधिकारी वर्ग थोड़े प्रसन्न रहेंगे, यह बढ़िया बात है। हफ्ते का अंतिम भाग धन खर्च करने वाला होगा और शारीरिक थकान व आलस्य आपको परेशान कर सकती है। आलस्य के कारण आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए आलस्य को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। छात्र वर्ग को मिश्रित फल प्राप्त होगा और पारिवारिक लोगों के साथ संबंध भी काफ़ी मस्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने को मिलेगा और अचानक धन लाभ के योग है, परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच में पूर्ण रूप से उस कागज को पढ़ने के पश्चात ही आपको साइन करनी है, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भाई बहनों में या बड़े बड़े भाइयों में ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था, उन्हें आपस में समझौता कर लेना चाहिए, यही अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। कटु वाणी के कारण आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और दोस्तों, सफलता तो मिलेगी, परंतु अपने सहयोगियों से जलन ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है, यह साईं बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आर्थिक स्थितियां थोड़ी हद तक कुछ परेशान कर सकती है, परंतु खुद पर संयम आप ही को रखना है और अच्छे पल का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अच्छे पल लाने के लिए मेहनत करनी है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक लोगों के साथ आपका तालमेल तो अच्छा बन ही रहा है और आर्थिक लोगों के साथ मजबूती भी होने वाली है। सहकर्मियों और अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल आपको बनाकर चलना है और आलस्य अधिकार रहती है तो आलस्य को छोड़कर अपने सपनों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग जो छोटी छोटी सफलता मिलने पर बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने पैर धन पर ही रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एक जरा सी गलती उनको वहीं पर ले आएगी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो ध्यान रखिए, अगर थोड़ी सफलता मिली है तो उसे बड़े में कन्वर्ट करने पर ध्यान दीजिए, न कि उछलने पर। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में दोस्तों समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। जी हाँ, बात को समझिएगा, और अगर आपने उस समय को हाथ से निकाल दिया तो वह समय वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। अभी समय है, आप इस उम्र में कुछ कर सकते हैं, बाद वाली उम्र कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझिएगा, धन लाभ की स्थितियाँ तो बन रही है, उथल पुथल मच रही है, सेहत को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं और जीवन साथी का अनबन भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कुछ दिक्कतों का सामना व्यापार में करना पड़ सकता है और आर्थिक वर्ग से मनमुटाव भी संभव है। धन लाभ की स्थिति तो बन ही रही है, परंतु यात्रा खर्च वाली होने वाली है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अधूरे कार्य पूर्ण हो सकते हैं और संतान को लेकर कोई चिंता परेशान कर सकती है। धन लाभ के योग है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा है और आप सभी मिलकर जब बैठेंगे तो काफ़ी एक दूसरे से अच्छे विचार ग्रहण करेंगे, एक दूसरे को अच्छी राय देंगे, या कुछ गलती करने होगी तो वो भी आप बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, खेलने जाते हैं तो वहाँ पर खुद का ध्यान रखना है, गिर सकते हैं आप, चोट लग सकती है। दूसरा, मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है, वहाँ पर भी आपके हाथों पर चोट लग सकती है। तो समय रहते हम आपको सचेत कर रहे हैं, और अपने वाइफ या अपने हस्बैंड पर जो शक करने की आपकी बेकार आदत है उसका अभी त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपके पति या पत्नी आपके ऊपर ही पूर्ण रूप से समर्पित है और आपकी यह बेकार आदत आपके रिश्तों में दरार ला सकती है। साथ ही में दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके मित्र है, मित्र रूपी शत्रु को आपको पहचानना है। जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हुए मुंह पर तारीफ करते हैं, ऐसे मित्रों को अपने जीवन से आपको बाहर निकालना है।
यकीन मानिए ये कभी भी आपको पीछे कर सकते हैं, आपको चूना लगा सकते हैं, आपके सीने में खंजर घोंप सकते हैं। और ऐसे शत्रु रूपी मित्र आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं असफलता में। इसी के बदले ऐसे लोग जो आपको जीवन पथ पर सही राह देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हर कदम बुरी परिस्थितियों में आपका साथ देते हैं, ऐसे मित्रों की आपको ज़रूरत है। तो ऐसे मित्र बनाइए और वैसे मित्रों को जीवन से बाहर करिए। वीडियो का उद्देश्य था आपके जीवन में सकारात्मक लाना, किस प्रकार साईनाथ आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं वह बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना मत भूलिएगा। साथ ही भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को ओम साई राम।